हौत्यात्मय। मास्टर अमीरचंद पर गुप्तचरों की नजर होते हुए भी उन्होंने बम हमले का वृतांत देने वाले लिबर्टी समाचार पत्र की टंक लिखित प्रतियां बनाकर गांव-गांव के बहुत से सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाई। सरकार के 1 लाख के इनाम सिर पर मंडराने पर भी रासबिहारी बाबू आग्रही थे कि पंजाब में क्रांतिकारी घटनाएं हों। अवध बिहारी और भाई बालमुकुंद दोनों से उन्हें पूरा समर्थन था। उसके अनुसार योजनाएं बनाई गईं। गार्डन नामक एक ICS अधिकारी हिंदुओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार कर रहा था। क्रांतिकारी संगठन सारे देश में फैले हुए हैं और अत्याचारी अधिकारी देश में कहीं भी सुरक्षित नहीं होगा। इसे स्पष्ट करने हेतु गार्डन की हत्या करना और अगर वह बच सका तो कम से कम दहशत फैलाने हेतु 17 मई 1913 को लाहौर के मॉन्टगोमरी हॉल में यूरोपियनों का जो एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा था, उस कार्यक्रम में बम विस्फोट कराने की योजना बनाई गई। उसके अनुसार विस्फोट कराया गया। दिल्ली और लाहौर विस्फोट का मामला 1 साल गुजर जाने के बाद भी खुला नहीं, लेकिन सरकार का भाग्य अचानक उभर आया। बंगाल के राजा बाजार बम मामले की एवं लिबर्टी समाचार पत्र के उद्गम की खोज करने के इरादे से क्लीवलैंड दिल्ली और लाहौर में आया था। तलाशियों के दरमियान लिबर्टी अखबार के संबंध में कुछ सुराग दिल्ली पुलिस के हाथ लगा। उन अधूरे सूत्रों के सहारे दिल्ली के असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट पेट्री ने लाहौर के सहायक पुलिस प्रमुख स्टेड के नाम दिनांक 17 फरवरी 1914 को तार भेजा। दीनानाथ नामक आदमी को गिरफ्तार कर उसके घर की तलाशी लेना। वहीं रासबिहारी बोस हाथ लगने की संभावना है। लाहौर में से दीनानाथ नाम के सभी पुरुषों को पकड़ लिया गया। पकड़कर लाए गए लोगों की जांच द्वारा सही दीनानाथ के मकान पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिसिया रौब जताने पर उसने अपने पास होने वाली सारी जानकारी खोल दी। इतना ही नहीं, दिल्ली और लाहौर विस्फोटों की उसके पास रही जानकारी तथा क्रांतिकारियों के नाम भी बता दिए। अनपेक्षित रूप में पुलिस के हाथ काफी सामग्री आ गई। दिनांक 12 फरवरी 1914 से ही रासबिहारी बाबू देहरादून छोड़ लाहौर में रहने आए थे। उनके सूत्रों से उन्हें उस तार की जानकारी मिली। संयोग ऐसा कि दीनानाथ की गिरफ्तारी के कुछ घंटे पहले वे पठान की पोशाक में 9-11 हो गए थे। पुलिस ने बड़ी फुर्ती से गिरफ्तारी और तलाशी शुरू की। लाहौर में अवध बिहारी और दिल्ली में मास्टर अमीरचंद के मकानों की तलाशी में बहुत से महत्वपूर्ण सूत्र और खासकर रासबिहारी बाबू के संबंध में सबूत मिला। अवध बिहारी, मास्टर अमीरचंद, बलराज, खुशीराम, चरणदास, मुन्नालाल, रामलाल, हनुमंत सहाय, रघुवीर शर्मा आदि को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 27 फरवरी को जोधपुर में भाई बालमुकुंद को हिरासत में लिया। वसंत कुमार अपने पिता के श्राद्ध के हेतु बंगाल गया था। उसके लाहौर में लौटते ही 29 फरवरी को उसे हिरासत में लिया गया। बाद में सभी अभियुक्तों को दिल्ली में इकट्ठा कर दिनांक 3 मार्च को उनके ऊपर दिल्ली और लाहौर विस्फोटों से संबंधित आरोप घोषित किए गए। दीनानाथ मुखबिर बना। उसने लाला हरदयाल, बाबू रासबिहारी, मास्टर अमीरचंद आदि के बारे में सारी जानकारी अदालत में बताई। मास्टर अमीरचंद का गोद लिया हुआ बेटा सुल्तान चंद भी मुखबिर बना। उसने मास्टर अमीरचंद और रासबिहारी के क्रांति कार्य की जानकारी खोलकर बताई। धारा 512 के तहत रासबिहारी बाबू को फरार घोषित करते हुए उनकी सारी जायदाद जब्त की गई। M.H. हरिसन, विशेष सत्र न्यायाधीश, दिल्ली। इनके समक्ष दिनांक 21 मई 1914 से हर रोज सुनवाई होकर दिनांक 6 अक्टूबर 1914 के दिन मुकदमे के पहले हिस्से का निर्णय हुआ। मास्टर अमीरचंद और अवध बिहारी, इनमें से हर एक को 20 साल सश्रम कारावास, काले पानी की सजा सुनाई गई। चरणदास, खुशीराम, रघुवीर शर्मा, मुन्नालाल, रामलाल, इन्हें ठोस सबूत के अभाव में दोष मुक्त किया गया। बलराम, हनुमान सहाय आदि को आजन्म कारावास, तो मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी और भाई बालमुकुंद, इन्हें फांसी की सजा फरमाई गई। दिनांक 10 फरवरी 1915 को उच्च न्यायालय में चलाए गए अपीलों पर निर्णय होकर निचली अदालत में दी गई सभी सजाएं वैसी ही कायम हुईं। उनके अतिरिक्त चरणदास को आजन्म कारावास और वसंत कुमार विश्वास को फांसी की सजा दी गई।
दिनांक 8 मई 1915 के दिन दिल्ली जिला कारागृह में मास्टर अमीरचंद, भाई बालमुकुंद, अवध बिहारी और वसंत कुमार विश्वास को फांसी दी गई। फांसी चढ़ने के पूर्व वसंत कुमार ने होर्डिंग्स के ऊपर बम उसने खुद अकेले ने फेंका था इस प्रकार कबूल किया। इसके बाद भी बाबू रासबिहारी बोस को खोज निकालने के प्रयास जारी रहे, लेकिन वे सरकार को चकमा देते दिल्ली, काशी आदि स्थानों पर क्रांति कार्य करते ही रहे। इतना ही नहीं, सरदार करतार सिंह, विष्णु गणेश पिंगले आदि की सहायता से गदर इस सरकश विद्रोह की उन्होंने तैयारी की। दगाबाजी से वह विद्रोह असफल हुआ, उससे उन्हें फरार होना पड़ा। दक्षिणी ब्राह्मण का वेश परिधान कर वे कोलकाता होकर भारत से बाहर जाकर रंगून के शंघाई के रास्ते जापान पहुंचे। जापान में युद्ध बंदियों की स्वतंत्रता सेना की रचना कर बाद में आजाद हिंद फौज इस नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और अपने जीवन कार्य को विराम दिया।